Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine, right? So, today I am coming with you with a new concept of this image. So, you can see on my screen image of ओम, right? है ना? आप लोग देख सकते हैं इमेज मैंने किसका दिखाया है ओम का and there is so many types of languages and in all languages there is different types of om. How to write om we can see, right? But before that we are doing a 5 times om recitation. So let's start, and for that you must have to sit properly, sit straight, do this mudra, close your eyes, right? So let's start. You must have to put your hand on your knee, okay? And sit straight. Om. 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 Om Shanti Shanti Shanti. So, after this recitation, we feel more energetic and more healthy, right? And देखो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं देयर इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओम ऑन राइट. बीच में एक बड़ा सा ओम बनाया हुआ है और उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल 11 लैंग्वेजेस है. 11 लैंग्वेजेस में ओम कितनी डिफरेंट टाइप से हम लोग लिखते हैं, राइट बच्चों? सो देखो फर्स्ट जैसे कि क्लॉक होती है ना, क्लॉक में टोटल कितने नंबर होते हैं? 12 नंबर होते हैं, राइट? उसी तरह से टोटल 12 नंबर बताए गए हैं और 12 नंबर के हिसाब से बीच में ओम है. सो चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी रिलीजन हो, ओम आता ही है. और हर एक लैंग्वेज में ओम का जो लिखने का पैटर्न है वो डिफरेंट होता है, राइट? देखो आप फर्स्ट वैदिक. वैदिक वो भी एक लैंग्वेज है, उसमें ओम लिखा है, वो थोड़ा डिफरेंट है. वैदिक और ब्राह्मणिक में दोनों में सेम है, लिटिल बिट डिफरेंट है लिखने की पैटर्न, राइट? बट दोनों में डिफरेंट है. फिर आता है आसामिया बंगाल. मतलब आसामिया बंगाल मतलब आसाम की जो लैंग्वेज है जो बंगाल के नज़दीक में है, उन लोगों की जो बोलने का तौर तरीका है वो डिफरेंट होता है. वैसे ही उनकी जो लिखने की लैंग्वेज होती है वो भी डिफरेंट होती है. तो उनकी लैंग्वेज में इस तरह से हम लोग ओम लिख सकते हैं, ठीक है? दिस वन इज वैदिक. एक सेकेंड. राइट. दिस वन इज वैदिक, दिस वन इज ब्राह्मणिक, and this one is Asamiya Bengal. Now you can see Oriya. Oriya is also one kind of language, right? And you can see this types of Om right in Oriya. Now Telugu. तेलुगु भी एक लैंग्वेज है जिसमें ओम इस तरह से लिखा जाता है. देन तमिल. तमिल में भी ये ओम इस तरह से लिखा जाता है. देन आता है कन्नड़ा. कन्नड़ जैसे साउथ में ये है तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, ये सब साउथ की अलग अलग लैंग्वेजेस है और वही लैंग्वेजेस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप से वो लोग ओम लिखते हैं, राइट? देन मलयालम. देन देखिए ये मराठी एंड गुजराती. मराठी गुजराती दोनों में सेम पैटर्न से ओम लिखा जाता है, राइट? देन आती है सिंधी लैंग्वेज. सिंधी लैंग्वेज में इस तरह से उल्टा 1 और 7 इस तरह से लिखा जाता है. देन गुरुमुखी. गुरुमुखी में इस तरह से ओम लिखा जाता है. देन सारथा. सारथा इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ लैंग्वेज, नेम ऑफ लैंग्वेज. सो यू कैन सी दिस
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। जैसे हमारी क्लॉक होती है, क्लॉक में टोटल 12 नंबर होते हैं, उसी तरह से ओम का ये जो चक्र है उसमें भी टोटल 12 लैंग्वेजेस दी गई है और 12 लैंग्वेजेस में भी 12 डिफरेंट टाइप से ओम लिखने का तरीका दिखाया गया है। So I hope you all get a very different or new knowledge of in this video about the Om. So आज हमारा जो लेक्चर है वो है ईवीएस का, ये हमने अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली और उसके बाद हम देखेंगे ईवीएस का लेक्चर। अब ईवीएस का जो लेक्चर है वो हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है और हमारे कोर्स में जैसे कि अब हम रिवीजन स्टार्ट कर चुके हैं, तो आज हम रिवीजन में देखने वाले हैं मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, राइट? सो लेट्स सी। So you can see on my screen match the followings, right? And this is from chapter number 17, our festival, right? From chapter number 17, our festival. As you know, in our explanation I was explained you there is so many types of festival in our India. We had celebrated so many types of festival like Gandhi Jayanti. Gandhi Jayanti is a national festival. And why we celebrate this festival? We celebrate this festival on honor of Mahatma Gandhi. He is known as our Bapu, right? He is the father of nation. Now second one is the Onam. Onam is celebrated at Kerala, right? Onam केरला में सेलिब्रेट किया जाता है, राइट? नाउ रिपब्लिक डे. रिपब्लिक डे is a national festival, right? And on Republic Day it is celebrated on 26 January. As you know that our constitution it is a honor of our constitution. हमारा जो constitution था वो 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे के दिन बाहर हुआ था, इसीलिए हम उसके ऑनर में रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करते हैं. नाउ ईद. ईद कौन सेलिब्रेट करता है? यस, मुस्लिम कम्युनिटी, है ना? सो और उस दिन जब क्या करते हैं वो लोग? नमाज पढ़ते हैं, सेवैया खाते हैं ना. आफ्टर दैट इंडिपेंडेंस डे. सो हम इंडिपेंडेंस डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडिपेंडेंस डे हम लोग, हमारा देश आज़ाद हुआ था. Our country were independent from Britishers, right? तो वही ऑनर में हम लोग इंडिपेंडेंस डे और वो खुशी में मनाते हैं ताकि हमें किसी के अंडर नहीं रहना पड़े, किसी के अंडर रह के हमें कोई काम नहीं करना पड़े, राइट बच्चों? नाउ चलो तो अब मैच कर लेंगे. द फर्स्ट वन इज द गांधी जयंती. सो on which day we celebrated Gandhi Jayanti? We celebrate Gandhi Jayanti on 2nd October. Oh, let's change the color. Gandhi Jayanti is celebrated on 2nd October. Now, Onam. So, Onam is celebrated at Kerala. So, our answer is Kerala. Kerala, Kerala. Now, Republic Day. So Republic Day is celebrated on 26 January, right? ईद. So ईद के दिन सब लोग क्या करते हैं? नमाज पढ़ते हैं, right? And Independence Day celebrated on 15th August, right बच्चों? So this is our all answer. आप लोग इस तरह से मैच भी कर सकते हैं और आपको जैसे मैंने बताया है क्वेश्चन के सामने आप करेक्ट आंसर लिख सकते हैं. जैसे कि गांधी जयंती है तो उसके सामने ऐसे ब्लैंक्स करके गांधी जयंती का सी, तो 2 अक्टूबर इस तरह से लिख सकते हैं. ओनम ब्लैंक्स करके ई, राइट? रिपब्लिक डे ए, ईद यहाँ पे बी और 15th अगस्त इंडिपेंडेंस डे डी, राइट?
इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर आप लोग यहाँ पे ब्लैंक्स बना के आंसर भी लिख सकते हैं। बट ये वाला जो ऑप्शन है वो मैं लास्ट प्रेफर नहीं करती हूँ। ये वाला करेक्ट ऑप्शन है कि क्वेश्चन के सामने डायरेक्ट आप लोग आंसर लिख दो, या तो फिर उसके सामने उसका ऑप्शन लिख दो, ठीक है। तो वो इजी रहता है हमें। ओके बच्चों, चलो तो ना अब हम देखेंगे चूज द करेक्ट ऑप्शन। What we see? We see choose the correct option, right? MCQs, right? So we start from chapter number 17, our festival. The festival of light is, which is the festival of light? Holi? No. Eid? No. Diwali. Our festival of light is Diwali, right? उस दिन क्या हुआ था? लॉर्ड रामा अपने घर लौटे थे, है ना। कहाँ से लौटे थे? वनवास से लौटे थे, और उसकी खुशी में सब लोगों ने अयोध्या में दिए जलाए थे, और उसी ऑनर में हम लोग दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। नाउ सिवैया, सिवैया इज प्रिपेयर्ड ऑन होली? नो। होली के दिन हम सिवैया खाते हैं? नहीं खाते। और दिवाली में खाते हैं? नहीं, हम लोग ईद में खाते हैं, राइट। सो आवर करेक्ट आंसर इज ईद। नाउ पोंगल। पोंगल इज अ बिग फेस्टिवल ऑफ डैश इंडिया? ईस्ट इंडिया? नो। वेस्ट इंडिया? नो। साउथ इंडिया? यस। Pongal and Onam is both festival are celebrated at South India, right? So Pongal is a big festival of South India. And मैंने आप लोगों को बताया था कि पोंगल कब सेलिब्रेट होता है? 14 जनवरी को, जब मकर संक्रांति होती है, उसी दिन पोंगल भी सेलिब्रेट किया जाता है, राइट बच्चों। नाउ चैप्टर नंबर 19, गुड मैनर्स एंड हैबिट्स। So, we must have dash habit. हमारे पास कैसी हैबिट होनी चाहिए? बैड? नो। रॉन्ग? नो। हमारे पास गुड हैबिट्स होनी चाहिए, है ना। जैसे कि अगर कोई हमें हेल्प करते हैं तो हम क्या कहेंगे उनको? थैंक यू। अगर हमसे गलती हो जाती है तो हम क्या कहेंगे? सॉरी, राइट। फिर अगर हमें किसी से कुछ चीज़ मांगनी है तो क्या कहेंगे उनको? रिक्वेस्ट करेंगे ना, प्लीज़ गिव इट टू मी। सो वी यूज़ प्लीज़, राइट। एंड अगर दो लोग बड़े बात कर रहे हैं, दो लोग बीच में खड़े हैं, तो उनसे हमें बात करनी है तो क्या कहेंगे? एक्सक्यूज़ मी, राइट। जैसे कि मुझे स्नीजिंग आ रहा है, ऐसे, तो मैं क्या कहूँगी? एक्सक्यूज़ मी, राइट। तो ये सारे जो वर्ड्स है, दैट ऑल आर गोल्डन वर्ड्स एंड गुड हैबिट्स, राइट। व्हेन आई स्नीज आई से डैश, थैंक यू, प्लीज, एक्सक्यूज मी। सो वी मस्ट हैव गुड हैबिट्स। व्हेन आई स्नीज आई से एक्सक्यूज मी, है ना। जब हमें स्नीजिंग होता है तो हम किसी को थैंक यू कहेंगे? नहीं। हम किसी को प्लीज़ कहेंगे? नो। वी मस्ट से एक्सक्यूज मी, राइट। आई कीप माई रूम अनटाइडी? नो। गुड? गुड इज गुड, yes, little bit yes, but not proper answer. I keep my room clean. Yes, I keep my room clean. If my room is good, but it must be clean. रूम हमारा अच्छा है, गुड है, बट वो क्लीन नहीं होगा, सो इट डजंट लुक गुड, इट लुक्स बैड. दैट्स वाई वी मस्ट हैव टू कीप आवर रूम क्लीन. दैट्स ओके. नाउ चैप्टर नंबर 20, सेफ्टी रूल्स. सेफ्टी रूल्स हमने सीखे हैं ना, बहुत सारे सेफ्टी रूल्स सीखे थे. सो आज हम उसके एमसीक्यूज देखेंगे. सो लेट्स सी. We must not play with a dash. We must not play with a ball. No, we must play with the ball because ball is a very entertaining toy. So, one second. But this is not correct answer.
Toy is good. We must have to play with toy, but this is not our answer. Our answer is knife. Why knife? So we must not play with knife. Knife is a sharp object and it get to us harm, right? ये हमें हार्म कर सकता है, इसलिए हमें नाइफ से खेलना चाहिए नहीं. We should play games in the dash ground. हमें कहाँ खेलना चाहिए? So school ground, little bit yes, but not proper answer, so it's wrong. Garden, no. Garden is a place for swinging, sliding, etc. Right? But we must to play in the playground, right? So our answer is we should play games in the playground when we. So students, we had seen 3 chapters MCQs. Now let's revise all MCQs. The festival of light is Diwali. Festival of light is Diwali. D-I-W-A-L-I, Diwali. Sivaya is prepared on Eid, E-I-D, Eid. Pongal is a big festival of South India. We must have good habits. When I sneeze, I say, excuse me. अरे एक मिनट. अरे I keep my room clean. I keep my room clean. Now, we must not play with a knife, right? We should play games in the playground. So students, today we had learned choose the correct option and match the followings, right? यानी कि matchings. So you should have to learn and write from your syllabus book these 2 exercise of chapter number 17, 19 and 20. Okay students, so we'll meet in next lesson, in next lecture. Till then, please be safe, stay at your home, enjoy your day and start learning work. Okay, bye bye.